नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी थोड़ी देर पहले सफ़ा बैतुल माल के सदर हाफिज़ मुनीर साहब और उनका स्टाफ मेरे वीडियो का वजाहती बयान जारी करा, जिसके अंदर में हाफिज़ मुनीर साहब बोल रहे हैं कि वो आदमी की पेशेंट की जो हालत थी मैं देखा, मगर वो पेशेंट जो है भोकर का था। हाफिज़ मुनीर साहब, मैं आपको पहले भी बोला पेशेंट भोकर का है और उसका ट्रीटमेंट औरंगाबाद के हॉस्पिटल में हो रहा, और ये बोलने के बाद मेरी आप शॉप पे आए। आने के बाद जमील साहब जो मोहम्मद अली खान मस्जिद के सदर है, उनके सामने आप बोले कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ, इन्हों गरीब है, मुस्तहिक है, मैं 4 बजे तक हमारे अमले से बात करके इनकी मदद कर दूँ। बोले 15 दिन का वक्फा गुजरगा। 15 दिन का वक्फा गुजरने के बाद भी आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपसे जो भी बात हुई मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो भी वायरल कर देता हूँ मैं। दूसरी बात, तनख्वाहों की वजाहत कर रहे हैं आप। आपकी तनख्वाहों की वजाहत में कोई सदाकत नहीं है, कोई बात वो सच्ची नहीं है, वो हमको सब मालूम है। तीसरी बात, मुफ्ती इरफान साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ हम तंजीम के खिलाफ नहीं है, ना तो हम जो उलमा के खिलाफ है, हम खिलाफ है हाफिज़ मुनीर साहब के रवैये के। एक आदमी अपनी इज्जत नफ्स को हथेली पे रख के आपके सामने पेश करा कि उसको माली मदद की जरूरत है, आप दिए। चलो मैं 2 दिन हुआ आऊंगा, 4 दिन हुआ आऊंगा, उन्हें भोकर का आएगी, उन्हें दुनिया के कौन से कोने का आएगी, बाहैसियत मुसलमान आप उसकी मदद करें। फिर 2017 में केरला में फ्लूड आया था, क्यों गए आप वहां पे केरला वालों के पास? वहां का चिक्कड़ साफ करने के वास्ते क्यों गए? नहीं जाना था, क्यों गए वहां पे? दिखावे को गए। और तीसरी बात क्या बोल रहे हैं आप, सागर होटल वालों की मदद करें। आप सागर होटल वालों की मदद करने के बाद आप जो है उसको पब्लिक में लाए, सामने वाले को जो है आप हकीर समझे, उसकी हिकारत से उसको साबित करा दिए, आप उसको हकीर साबित कर दिए। आप उसको जो भी माली मदद करे होंगे उसको हकीर साबित करें। और आप क्या बोल रहे हैं, पेशेंट को मैं देख के देता हूँ। पेशेंट ऑलरेडी औरंगाबाद के हॉस्पिटल में था ना, अब हम उसको बोलना डॉक्टर को आके कि हाफिज़ मुनीर साहब जो है माली मदद करते बोल रहे, एम्बुलेंस में डालो पेशेंट को, हम ले जाके वहाँ बताते हैं, उसके बाद तस्दीक करते हैं। आप क्या बोले? देखो हाफिज़ मुनीर साहब, आपके सीने में कुरान है, आप झूठ मत बोलो, आप हर बात को झूठ बोल रहे। और दूसरी बात, आप क्या बोल रहे हाफिज़ इरफान साहब, आपको एक बात आप बोल रहे कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनाई बातों को पब्लिक में शेयर करे। मैं क्या बात बोल रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप अपने इदारे की कारकर्दगी जाहिर कर रहे हैं। अरे साहब, आप लोग उनसे बयान लेना था, आप उनसे वजाहत करना था कि उमर खान आपके पास एक दरखास्त दिया था, वो दरखास्त पे अमल क्यों नहीं हुआ? पब्लिक का माल, उम्मत का माल, उम्मत के लोगों से लेके उम्मत के ऊपर खर्च करना आपको इतना जान प्यारा, आप क्यों नहीं करे? वो हमको उस बात की तकलीफ है। आप वजाहत क्या दे रहे? मैं सवाल क्या करा, आप वजाहत क्या दे रहे? आप उनको पूछो ना, बुला के बैठ के पूछो कि भाई उन्हें जो बोला था उमर, वो बात सही है या गलत है, पूछो उनको। बात नहीं पूछे आप फौरी तौर पे आए, 4 आदमियों को ले लिया, बैठ के आप वजाहती बयान जारी करें। मेरा मुद्दा क्या है, आप सवाल जवाब क्या कर रहे हैं आप? मेरा मुद्दा ये था कि वो पेशेंट जो है एकदम मुफलिस है, गरीब है, उसका घर बिक गया, उसको ये बीमारी है, उसको लेके आना आपके पास। आप देख के ये करते और वजाहिद बोल रहे आप 400 दे रहे, 500 दे रहे। अजी आपका ऑफिस 11 बजे तक नहीं खुलता, अवेसी नगर के जो है औरतें आके जो 8 बजे से आपके ऑफिस के सामने बढ़ जाते। आप 11 बजे आके उनको ये लाओ, वो लाओ, वो पुराना आइडेंटिटी कार्ड लाओ, फला लाओ, ये लाओ बोल के बोलते आप। देखो भाई, जो कल बात करा वो बात इल्जाम नहीं है, वो बात के अंदर में पूरी सच्चाई है। अगर आप अपने गलतियों पे नादिम नहीं होंगे तो मेरे को बार बार वीडियो बनाना पड़ता। और एक खास बात आपको बोल रहा हूँ भाई से कि अब हम सुन लो, इनके पास एक मुलाजिम था अवेसी नगर का, उन्हें 1.5 लाख रुपए इनके लेके भाग गया। एक जीएसआर आदमी के पास हाफिज़ मुनीर साहब गए, जाके बोले कि भाई 1.5 लाख रुपए जो है हमारे सफा बैतुल माल वाले को लेके भाग गया, कैसा करना? तो वो जीएसआर आदमी बोला ठीक है हाफिज़ मुनीर साहब, वो 1.5 लाख रुपए का हवाला मुझे दे दो, मैं उसका घर बेच के वसूल कर दूं। बोले और आप क्या करें? नहीं, उसका भाई बोल रहा महीने को 5,000 10,000 रुपए देता बोल के बोला। आप वो पैसे वसूल करें, उम्मत का माल चोरों की शक्ल में चोरा खा ले रहे, और जो है जो हकदार है उसको हकदार को हक नहीं पहुंच रहा। कहाँ बात कर रहे हैं आप हाफिज़ कुरान है, आपके सीने में कुरान है, झूठ बोल रहे हैं आप। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।
झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अगर इसके बाद अगर आप वजाहती बयान में मेरी बात की तस्दीक नहीं करेंगे तो मैं हर बात आपकी खोल के बता देता हूँ, मैं हर बात खोल के बता देता हूँ। पहले एक बात ये बोलो, मैं जो बात बोला था वो सही थी या गलत थी? अगर गलत बात थी तो आप साबित करो वो बात गलत थी। अगर वो बात सही थी तो फिर वो बात के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करें? आप गरीब की मदद क्यों नहीं करें? उन्हें जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उन्हें गरीब था, इंतहाई मुफलिस था, आप करे वो काम। और आप जो है 4 को लेके आके बैठ के बोल रहे हमारे को इतनी तनख्वाह है, हम ठंडा पानी पिलाते, हम टेलरिंग सिखाते। अरे जो काम बुनियादी काम है बुनियादी काम करो, किसी की जिंदगी बचाओ। उसको 2-3 मासूम बच्चे थे छोटे छोटे, अब मैं लेके आऊं वो बच्चों को। आप कितने मुतासिरीन है, मैं लाऊं सामने उनको जिनके साथ आपका हटगर्मी का रवैया है? कितने एप्लीकेशन आपके पास दे रहे हुआ है? कोई वजीफे गया से आपको ला के दिया? मैं इज्जत और अदब के दायरे में लेके अभी भी बात कर रहा हूं। अगर मेरे ऊपर पर्सनल बोलेंगे याद रख लो, जेल अदालत मेरे वास्ते नफी नहीं है। इसके बाद जो भी बयान देंगे सोच समझ के देना, नहीं तो फिर मैं जो तमाशा कर दूंगा बिल्कुल बहुत बुरा तमाशा कर देता हूं। मैं हक के साथ हूं, मैं कभी भी ठहरा हक के साथ ठहरा, मैं झूठा नहीं हूं ना तो झूठों का टोला हूं। और हाफिज मुनीर साहब रहबर फाउंडेशन की जानिब से भैंसे के जो है फ्रूट बेचने वाले कुछ गरीब लोगों में बंडियाँ तकसीम करे थे। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बीमार थे, जिनको कोई आदमी को जो खर्च हुआ था, कोई परेशान था, 2-4 दिन वो लोग बंडियाँ नहीं लगाए। आप जो है जाके वो बंडियाँ खींच के ला के रख लिए, दिए जो है रहबर फाउंडेशन वाले, आप उसके जो है मालिकाना हक समझ के आप जाके अपने गोदाम में बंडियाँ ला के रख लिए। तो किसका माल ला के रख लिए भाई? आप क्यों माल ला के रख लिए वो? और अगर उन्होंने फ्रूट का कारोबार नहीं कर रहे थे तो आप उनको बुलाना था, तंबीह करना था और बोलना था कि मैं हम जो तुमको बंडियाँ दिए ये कारोबार के लिए दिए, कारोबार करो बोलना था। आप उनके पास से बंडियाँ क्यों खींच के रख लिए ला के? और बार बार जो है आप मुनीर साहब आप क्या बोल रहे हैं? कानूनी धमकी दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? आपके पास भैंसे की अवाम जो पैसे दी उसका इस्तेमाल सिर्फ हक बोलने वालों के लिए, सच बात बोलने वालों के लिए, ऐसे रिपोर्टरों के ऊपर खर्च करो और उनको जो है कानूनी केसेस में इन्वॉल्व करो। क्यों? तो पब्लिक आपको पैसा उसी लिए दी ना। गरीब की मदद मत करो, जो हक बोल रहा है उसके हक को दबाओ, उसकी आवाज़ को दबा दो। जो हक बात बोलता है ना उसकी आवाज़ को दबाओ, उसको हक बात करने से रोको। इस यही काम के लिए देखो, सफ़ा बैतुल माल भैंसे के मुसलमानों का कीमती असासा है। आप पब्लिक में सफ़ा बैतुल माल की कारकर्दगी के हिसाब से गुमराह मत करो। आपकी कारकर्दगी का आप जायज़ा लो, आपके अंदर में कितना जो है गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल है वो सोचो। हम जो आपको रास्ता बता रहे हैं, हम जो आपको आईना बता रहे, आप उसके ऊपर जो है अमल करो। हमारा बोलना ये है, देखो सफ़ा बैतुल माल कौम मिल्लत का कीमती असासा है। इसको जो है इंतशार का सबब, इंतशार का ज़रिया मत बनाओ। पब्लिक की मदद करो, गरीब, गुरबा, यतीम, मिस्कीन, नादार, मुफलिस, माजूर, इन लोगों की मदद करो। कोई नहीं बोलता, अगर आप सच का काम, सही काम करेंगे, सीधा काम करेंगे तो कोई वीडियो बनाने की ताकत नहीं रखता। आपका जुल्म, आपकी वजह से ही वीडियो बनाना पड़ रहा। और एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ना मैं भैंसे के उलमा के ख़िलाफ़ हूँ, ना तो तंजीम के ख़िलाफ़ हूँ। मैं हाफिज़ मुनीर साहब के रवैये के बिल्कुल मुखालिफ हूँ। जब तक इन अपने रवैये में तब्दीली नहीं लेंगे, मैं बिल्कुल इनकी जो है मुखालिफत करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।